अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं ज़रा रेडी शेडी होके निकलने लगी थी और कहाँ जा रही थी वो आपको आगे आगे ब्लॉग देखते रहिएगा, पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही थी। और यहाँ पे छोटी मोटी मेरी लाडो गुड़िया जिनको बहुत शौक़ है, मतलब जो चीज़ मैं लगाऊँ लिपस्टिक मेकअप वही चीज़ इनको भी लगानी होती है। खैर माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे भी रेडी हो गए थे। अलायना ने ये वाला खूसा पहना है जो कि ऑलरेडी फटा हुआ था थोड़ा सा, लेकिन इनको यही पहनना था क्योंकि उनको मम्मा जैसे शूज़ पहनने थे। खैर मैंने किसी तरह उनको कन्विंस करके वो शूज़ इनके चेंज करवाए और मुई साहब और अलायना निकल गए और इज्जू अपने चप्पल पहनने लगे थे, वो रेडी हो रहे थे। इतने में आयशा और आसिफ भाई मुझे लेने आए। बस मैंने भी जल्दी जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में पर्स और चाबियाँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। खैर एनीवेज़ मैंने दरवाज़ा वगैरह लॉक किया और घर से निकलने की दुआ पड़ी और निकल पड़ी। खैर आयशा और आसिफ भाई हमें पिक करने आ गए थे। आयशा और आसिफ भाई जो मुइज़ के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं और आयशा उनकी वाइफ है जो कि हमारी अच्छी फ्रेंड है। खैर हमारा फैमिली की तरह मतलब उठना बैठना है, एक फैमिली जैसे ही है। और हम गाड़ी में बैठ गए थे और रवां दवा हो गए थे। पूरे रास्ते यही बहस चलती रही कि कहाँ जाएं। अच्छा जी, रास्ते में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कुलाची जाएंगे। कुलाची रेस्टोरेंट जो हाईवे पे भी है, और हम घर से डिसाइड करके नहीं निकले थे कि हमने कहाँ जाना है। तो फिर काफ़ी बहस के बाद और सोच विचार के बाद हमें ये जगह समझ आई कि चलें कुलाची ट्राई कर लेते हैं, यहाँ चल लेते। क्योंकि हम जब भी गए तो हम गए हैं दो दरिया वाली साइड पे, हाईवे वाले में कभी नहीं आए। तो हमने यहाँ का डिसाइड किया और हम कुलाची आए हाईवे पे। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, हम भी, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत ही ओपन स्पेस था, मतलब इंडोर एरिया भी था। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर नहीं बैठेंगे। मौसम तो अच्छा था लेकिन फिर भी थोड़ी सी ना गर्मी आजकल कराची में चल रही है, तो हमने कहा कि चलो हम अंदर की साइड बैठेंगे क्योंकि बच्चे हैं वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम अंदर गए और हमें टेबल्स देखने थे। खैर हमें टेबल मिल गया, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। और जी मुई साहब मेरी वीडियो बना रहे थे जो कि बीच बीच में बोल रहे थे कि अपना दुपट्टा उठाएं क्योंकि वो पूरा पोछा लगाता हुआ जा रहा है। दैट वाज क्वाइट फ़नी क्योंकि मुझे होश ही नहीं था, दो दुपट्टे संभालना इट्स क्वाइट अ टफ जॉब फॉर मी। खैर हम पहुंच गए और मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने बच्चों को बिठाया, मुइज़ को बिठाया कि आप लोग बैठे, तब तक मैं और आयशा ज़रा देखते हैं कि हमने क्या ऑर्डर करना है। खैर हमने खाने में भी बहुत टाइम लगाया क्योंकि मुझे तो पर्सनली कुछ नहीं समझ आ रहा था। आसिफ भाई ने डिसाइड कर लिया, मुइज़ ने, आयशा ने, बच्चों का सब डिसाइड हो गया, बट मुझे खाने का नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या खाऊँ। इन द लास्ट मुझे हुंजाई कबाब, मैंने कहा चले मैं यही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे। खैर जब तक खाना रेडी हो रहा था हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया था। बच्चे थोड़ा प्ले एरिया में आ गए थे तो मैं भी थोड़ा बाहर आई कि चलो मैं बच्चों को थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाऊँ। फिर मुई साहब मुझे फ़ोर्स करने लगे कि नहीं अस्मा आप भी बैठो, आप भी बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय करें, नहीं आप बैठो। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बस मुइज़ ने बोला। खैर उनको नहीं बुरा लग रहा था तो मैंने कहा चलो मैं बैठ ही जाती हूँ और मैं ट्रेन में बैठ गई। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बच्ची तो मैं अभी थी, जस्ट किडिंग। खैर एंजॉय किया जब तक हमारा फूड आ चुका था और हम अंदर जल्दी से आए और अपना खाना वगैरह एंजॉय करने लगे। अच्छा मैंने हुंजाई कबाब ऑर्डर की थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन में, अच्छी लग रही थी लेकिन मज़े की नहीं थी। और मुइज़ और आसिफ भाई ने प्रॉन कढ़ाई और आयशा ने, आयशा सॉरी आई कॉल्ड हर आयशा क्योंकि मैं उनको आयशा बोलती हूँ। आयशा ने अपने लिए स्टेक मंगवाया, बच्चों के लिए फ्राइड राइस एंड फ्राइज़ मंगाए, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। खैर एनीवेज़ जो भी था खा लिया, अल्लाह का शुक्र है। फिर हमारी वापसी होने लगी। वापसी में मैंने और आयशा ने डिसाइड किया क्योंकि हमें कुलाची में ये न्यूली ओपन था, वहाँ पे कॉफ़ी और टी नहीं अवेलेबल थी। असल मकसद मेरा व्लॉग बनाने का ये था कि मैं काफ़ी टाइम से अपने व्लॉग से ना गायब थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अप एंड डाउन हो गई थी बीच में, और थोड़े से घर में भी मसले मसाइल चल रहे थे। फिर बीच में बकरा ईद आ गई तो बकरा ईद में और इस सब चीज़ों में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी
कि मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपना भी कोई व्लॉग बनाऊं, कुछ करूं। लेकिन मैं यूट्यूब पे अपने शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस वो डालती थी, बट लॉन्ग वीडियो में नहीं डालती थी व्लॉग एज अ व्लॉग। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी डिसअपेयर हो गई थी। खैर, हमने अपनी कॉफ़ी और लाटे एंजॉय किया। और अगर आपको भी मेरा व्लॉग आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।